हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। फ्रिक्शन चैप्टर में ये आज एक अलग टाइप का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। कल हमने इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक ब्लॉक जो दूसरे ब्लॉक के है रखा हुआ है, तो दोनों कब साथ मूव करेंगे, है ना। साथ नहीं मूव करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, एक दूसरा टाइप देखेंगे कि कोई क्या है, ये रिजिड वॉल है ना। मान लो कि यही क्या है, रिजिड वॉल है, और इसके परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, किसी ब्लॉक को, है ना, एक्सटर्नल फोर्स से क्या कर रहे हैं, यूज करके हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ब्लॉक नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, या फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो उस टाइप का प्रॉब्लम हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m दिया हुआ है, क्या है इसका मास, क्या है, m है। ठीक है, और ये रफ क्या है, वर्टिकल वॉल है, रफ, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों दिया हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू μs और म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। और अब आपसे कोई पूछेगा कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिखो, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये भी आप देख सकते हैं, है ना, कि क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड। यदि क्या होगा कि लिफ्टिंग फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स विल भी क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ मत बोलना कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ठीक है, ये मत बोल देना, है ना। एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। यदि ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने को होता है, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिफ्टिंग फ्रिक्शन होता है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे हम, फ्री बॉडी, क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो ड्रॉ करने के बाद हम क्या देखेंगे, क्या क्या सिचुएशन है, ये देखेंगे। एम दिया रहेगा, है ना। अब देखो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम हमने क्या किया, इसका ड्रॉ किया, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एम। एम का जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, सही है। इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और इधर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, हमने जनरल फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऑफ लगेगा, समझ में आया ना। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है, देखो तो वॉल के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस नो मोशन परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, N लिख लेंगे। और यहां से लिफ्टिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू s इनटू क्या हो जाएगा। और यहां से आप भी लिख सकते हैं, न्यू s इज इक्वल टू क्या होगा, F। अब यदि क्या होगा, देखो ध्यान से, अब नीचे देखो, तुमको ये मालूम चल रहा है नीचे फोर्स क्या लग रहा है। देखो mg यदि क्या होगा, mg क्या होगा, fl से छोटा होगा, क्या होगा, mg क्या होगा, fl से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बता सकते हो। अब यहाँ तीन केसेस होंगे, केस फर्स्ट, व्हेन क्या होगा, व्हेन mg नीचे फोर्स का, देखो तो सरफेस के अलाउंग फोर्स क्या लग रहा है, mg और फ्रिक्शन यही लग रहा है ना, नॉर्मल फोर्स तो इधर लग रहा है, तो व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन mg इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, fl क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, mg का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन fl हो जाएगा। fl यहां मैंने कैलकुलेट कर लिया है। देन क्या हो जाएगा, देन ब्लॉक विल क्या होगा, विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा। एंड हेंस क्या होगा, हेंस फ्रिक्शन, हेंस क्या होगा, fs इज इक्वल टू क्या होगा, mg। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, mg जब ब्लॉक रेस्ट में होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि केस सेकंड ये हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है कि इफ क्या होगा, इफ fl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। इस सिचुएशन में क्या होगा, देन
क्या होगा, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, क्या होगा, देन क्या होगा, ब्लॉक विल बी, क्या होगा, विल बी ऑन द, क्या होगा, ऑन द वर्ज ऑफ, क्या हो जाएगा, वर्ज ऑफ, क्या होगा, मोशन। और इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, Fx मैक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, Fl के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Fl क्या है, μn है, और ये लिख सकते हैं μn। इस सेकंड सिचुएशन हो गया, ठीक है। थर्ड जो केस होगा, बस यही रियलाइज करना है। थर्ड केस में क्या होगा कि व्हेन, क्या होगा, व्हेन Fl इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेकिन ग्रेटर देन क्या लिखोगे, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, mg, देन क्या हो जाएगा, अब देखो तो सॉरी ग्रेटर देन mg नहीं, लेस देन mg, सॉरी ग्रेटर के लिए तो हमने लिखा है, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा, अब देखो mg किधर, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, mg इधर देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है डाउनवर्ड mg, और इधर फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, Fl इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इनटू L। अब mg ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक जो होगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक जो होगा वो किधर एक्सेलरेट कर जाएगा, नीचे एक्सेलरेट कर जाएगा कि नहीं, नीचे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा। समझ में आया ना। इस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, अब ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लिखेंगे, यहां हमने ये Fl नहीं लिखेंगे, Fl गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे इस सिचुएशन में, क्या लिखेंगे, हेंस लिख देंगे, हेंस क्या होगा, ब्लॉक विल क्या होगा, विल मूव क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे mg। और इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या हो जाएगा, vk इनटू क्या हो जाएगा, n, और vk इनटू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू दिया है। और एक्सीलरेशन देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो नीचे mg, ऊपर क्या लग रहा है, fk, और एक्सीलरेट नीचे हो रहा है तो क्या लिखेंगे, mg माइनस fk इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। यहां से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया ना। यहां से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कोई डाउट नहीं है। अब समझ में आया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम ऐसे सोचते हैं कि पहले तुमको नहीं समझ, देखो ऑब्जेक्ट के पहले क्या करो, तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, नॉर्मल रिएक्शन लिख डालो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तीन सिचुएशन होगा, यदि mg क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाएगा, आई मीन mg लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, Fl हो सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, mg का वैल्यू यदि कम होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुका रहेगा, है ना। यदि क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा mg का वैल्यू, क्योंकि मूवमेंट कौन कराएगा, mg ही कराएगा। यहाँ मोशन के डायरेक्शन में क्या होगा, mg ही लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स क्या बोलेंगे, mg बोलेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ क्या हो जाएगा, Fl इज इक्वल टू mg हो जाएगा, देन ब्लॉक विल बी ऑन द क्या होगा, वर्ज ऑफ मोशन, आई मीन जस्ट मूव करने की स्थिति में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। फिर व्हेन Fl इज क्या हो जाएगा, लेस देन mg हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब देखो ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, mg, नीचे और ऊपर क्या लग रहा है, Fl लग रहा है, ठीक है। तो Fl से क्या हो जाएगा, यदि mg क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक नीचे मूव कर जाएगा, और नीचे मूव कर जाएगा तो एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, mg माइनस fk इक्वल टू ma। यहाँ से ये मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो एक हम न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं, समझ में आई बात। तो हमने क्या किया, मेथड आपको बताया कि हम कैसे इसको अप्रोच करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें जेई में आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को देखो कि यहाँ क्या दिया हुआ है ना। कभी कभी क्या होगा, तुमको ये मैं बताऊं, कभी कभी क्या होगा कि केवल म्यू दिया रहेगा, म्यूएस और म्यू के नहीं दिया रहता है, तो म्यू का वैल्यू दिया रहता है, तो हम दोनों वहां क्या कंसीडर कर लेते हैं, सेम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो कि F इक्वल टू क्या है, 15 न्यूटन क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 15 न्यूटन इसी क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, M इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 kg, और केवल म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। ये
50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पे इसका मास कितना है, 2 kg है। यहाँ जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू दिया और ये क्या है, रफ वर्क, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, अब यहाँ भी बताना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगा, अब ये तुमको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स लिखो या क्या। तो सबसे पहले क्या है, ये तुमसे पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स बताओ, रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन बताओ। रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तुम यहां देखो, सबसे पहले तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। F B D अब क्या हो जाएगा, M। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा F। यहां क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैंने F लिख दिया है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। यहां क्या लग रहा है, mg, और इधर क्या लगेगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, यही जाएगा ना। अब देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। अब मैं FL डायरेक्ट लिख दूंगा, FL इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो म्यू, mg नहीं होता है, म्यू इंटू n होता है। म्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू क्या होगा 15, आई मीन 7.5 न्यूटन, ठीक है। mg कितना होगा, देखो तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा mg, mg कितना हो जाएगा यार बताओ, mg इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अब देखो यहाँ क्या होगा 20 न्यूटन हो गया क्या, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे, देखो तो यहाँ क्या हो गया, कौन सा केस हुआ, यहाँ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये mg इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, FL आ रहा है, देन क्या होगा, देन ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड मूव कर जाएगा तब क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम लिख दो, तो क्या लिखोगे, mg इधर क्या लगे, अब जब मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, F के इक्वल टू क्या होगा म्यू इनटू क्या हो जाएगा n, ठीक है। और ये नीचे एक्सीलरेट हो रहा है, तो तुम यहाँ एक्सीलरेशन भी बता सकते हो, a इज इक्वल टू, देखो तो ma इज इक्वल टू क्या होगा mg माइनस F, ठीक है। तो m a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg कितना है 20 माइनस 7.5, क्यों, क्योंकि F और म्यू के दोनों का, सॉरी F और म्यू FL दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। अरे मैंने क्या बताया कि जब सिंगल वैल्यू दिया हुआ हो तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू a इज इक्वल टू क्या होगा 20, ये कितना हो जाएगा, आई मीन 12.5, ठीक है, समझ में आया ना। और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12.5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, आई मीन कितना आएगा, इसमें वो कैलकुलेट भी नहीं करना था, ठीक है। तो ये देखो एक्सेलरेशन कितना आएगा 6.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया, है ना। उसी तरह देखो ये बात समझ में आया। दूसरा एक एग्जांपल देख लो, और दूसरा एग्जांपल यहां तुमसे कोई पूछे कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा तो क्या बताओगे, रिएक्शन फोर्स पूछा जाए, या डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या होगा ये बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ, देखो तो यहां मैं इस क्वेश्चन में ही मैं बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, चलो नेक्स्ट में हम कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में हम कर लेंगे। नेट फोर्स का मतलब क्या होगा, नॉर्मल फोर्स एंड mg का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल दूसरा क्या दिया हुआ है, वैल्यू अलग अलग रखना है ना। अगला एग्जांपल देखो, बस यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ नहीं। ये ब्लॉक है, F इज इक्वल टू मान लो 40 न्यूटन है, यहाँ कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, mg कितना दिया हुआ है, मास इसका रख लो, मास इज इक्वल टू क्या है 2 kg, ठीक है। तो तुमको यहां भी चेक करना है कि क्या यहां दिया हुआ है कि क्या फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ क्या होगा, ब्लॉक, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एंड
एंड रिएक्शन फोर्स ऑन क्या होगा, ब्लॉक। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, फिर अगेन क्या करेंगे, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, mg, इधर क्या रहेगा फ्रिक्शन, मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैं फ्रिक्शन का सिंपल F लिख रहा हूँ, इधर F एक्सटर्नल, इधर क्या रहेगा नॉर्मल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो तुमको क्या क्या लिखना है, पहले FL लिख डालो। FL इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू L, और यहाँ N इक्वल टू क्या है, तो म्यू इनटू क्या हो गया F। FL का वैल्यू कितना आएगा, बताओ FL का वैल्यू कितना आएगा, म्यू इनटू 0.5 इनटू क्या होगा 40, आई मीन क्या होगा 20 न्यूटन। अरे समझ में आया क्या, 20 न्यूटन हो गया। ठीक है, और वेट लिखो, वेट इज इक्वल टू क्या होगा mg, और ये क्या हो गया 20। ठीक है, अब यहां देखो तुमसे कोई पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स का कितना वैल्यू होगा, तो तुम क्या बताओगे, बता सकते हो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। तो यहां इस सिचुएशन में क्या होगा, सिंस क्या होगा, सिंस FL इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू क्या है mg, हेंस क्या होगा, हेंस ब्लॉक विल क्या होगा, विल जस्ट अबाउट टू क्या होगा, अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, हेंस फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। हेंस FL इज फ्रिक्शन फोर्स इज क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये क्या हो जाएगा, म्यू इनटू n हो जाएगा, और ये कितना होगा 20 न्यूटन। क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 न्यूटन आएगा, कितना आएगा 20 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे कि रिएक्शन फोर्स बताओ, तो रिएक्शन फोर्स कैसे बताओगे, बताओ रिएक्शन फोर्स यहाँ क्या होगा, रिएक्शन फोर्स का तुमसे कोई पूछे कि डायरेक्शन बताओ तो कैसे बताओगे, बताओ। अरे ये दोनों का, एक इधर लग रहा है कि इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर ही होगा ना, तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, सिंपल। अब देखो यहां मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन अब क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन क्या होगा, ब्लॉक। ठीक है, तो देखो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा, कौन कौन सा रिएक्शन फोर्स होगा बताओ तुम। देखो यहां ऐसे सोच सकते हैं, रिएक्शन फोर्स जस्ट डायरेक्शन, यही क्या है, ये वॉल है, एक फोर्स क्या लग रहा है इधर, ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और ये क्या लग रहा है mg। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो ये ब्लॉक पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, आई मीन इस पे क्या होगा, प्लैन पे या वॉल पे नेट फोर्स कैसे किधर लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑन द क्या होगा, क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द क्या होगा, वॉल। डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, नेट फोर्स ऑन क्या होगा, ऑन वॉल। ठीक है, तो ये आर हो जाएगा, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स जो लगेगा क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। अरे रिएक्शन फोर्स का ही तो दो कंपोनेंट होता है, जिसको एक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरे कंपोनेंट को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब यदि मान लो एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है, समझ में आना, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट। ये रिएक्शन फोर्स ऑन द क्या होगा, वॉल, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द क्या होगा, वॉल, और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द क्या हो जाएगा, वॉल। हाँ सही है, फ्रिक्शन और ये सही है। ठीक है, और दिस रिएक्शन फोर्स क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक। ये समझ में आया, देखो फ्रिक्शन भी होगा ना, तो फ्रिक्शन इक्वल टू यार mg हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा है, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या होगा, f स्क्वायर mg स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू, बताओ ये थीटा है तो ये भी tan थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg अपॉन क्या हो जाएगा, f, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स mg अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, नेट फोर्स। अब देखो आईआईटी में एक आया हुआ क्वेश्चन है इसी पे, जो मैं तुमको बता रहा हूं, फिर हम दूसरा टाइप इसमें पढ़ेंगे। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया है, उसमें मास इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
देखो ये आईटी का है क्वेश्चन, कब का है? पहले 1994। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ फोर्स F, फ्रिक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ है न्यू इक्वल टू 0.5, ठीक है, F इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुमको 5 न्यूटन, और मास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। तो तुमसे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछा गया, फाइंड, मैं केवल ये बताता हूँ, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, ऑप्शन मैंने नहीं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या क्या कैलकुलेट कर लो, यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, FL लिख लेंगे, FL इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, FBD, अब क्या हो जाएगा M, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इधर क्या लग रहा है N, इधर क्या लग रहा है F, कैपिटल F, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मुझे मालूम नहीं, इधर क्या लगेगा mg लगेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, मुझे ये मालूम नहीं, फ्रिक्शन फोर्स से निकालना है, मुझे ये मालूम नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, लिफ्टिंग फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पहले FL M, देखो तो N इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, उसके बाद FL लिफ्टिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इनटू क्या होगा N, तो 0.5 इनटू क्या हो जाएगा 5, आई मीन क्या हो जाएगा 2.5 न्यूटन। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा 2.5 न्यूटन। अब आप क्या करोगे, mg लिख दो यार, वेट w इज इक्वल टू क्या होगा mg, सही लिखा ना, w इक्वल टू mg, तो क्या हो जाएगा 2 इनटू क्या हो जाएगा 10, आई मीन क्या हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है, यही होगा ना, क्या हो जाएगा 2.5, ओ सॉरी ये ऐसे नहीं था, यहाँ मास 0.1 kg है, 0.1 मास 0.1 लिख देना, ठीक है 0.1, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 0.1, ऐसे भी सही है, ऐसे कुछ ये नहीं है, क्या है W इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0.1 इंटू क्या लिखोगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है, ये 0.1 दिया हुआ था। अब देखो क्या है, यहाँ क्या है, सिंस क्या है FL इज क्या ग्रेटर देन क्या हो रहा है mg, आई मीन W, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस ब्लॉक विल बी क्या होगा, विल बी एट रेस्ट, और जब रेस्ट में होता है तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का मेजर क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, वेट फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, क्या हो गया 1 न्यूटन हो गया, ठीक है। यहाँ अब तुम गलती से लिफ्टिंग फ्रिक्शन भी दिया रहेगा 2.5, वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, ब्लॉक क्या है, रुका हुआ है, और जब ब्लॉक रुका हुआ रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, मोशन क्या है, सरफेस के अलोंग, है ना, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं उसके क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आई बात, क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। इसलिए हम यहाँ FL नहीं लिए, हमने क्या लिखा FS। देखो तो इसके अलोंग जो फोर्स लगेगा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, जिधर मोशन होने की टेंडेंसी है mg लग रहा है, ठीक है, तो mg क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ये नहीं कंसीडर करेंगे ये वाला फोर्स, समझ में आया ना। उसके बाद दूसरा टाइप देख लो, इसमें दूसरे टाइप में क्या, अभी हमने क्या किया, फोर्स क्या किया, सरफेस पे क्या किया, परपेंडिकुलर, बस मेथड यही है, दूसरा कुछ नहीं है ना, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखो सेकंड टाइप क्या है, इसमें टाइप सेकंड मैं बता रहा हूं, टाइप सेकंड, टाइप 2 में क्या है ये आपको देखना है। टाइप 2 क्या है, यही तुम्हारा क्या है, रफ सरफेस है, रफ वॉल, ठीक है। अगेन यहाँ क्या है, एक ब्लॉक रखा गया है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग मान लेता हूं, क्वेश्चन में दिया रहेगा म्यू एस का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो क्या है, यहाँ ये नॉर्मल है, इसे कुछ थीटा एंगल पे क्या किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, थीटा एंगल पे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, समझ में आया बात। अब आपको क्या करना है, फ्रिक्शन। अब देखो केसेस पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो देखो यहां देखोगे ध्यान से, एक फोर्स क्या हो जाएगा, इधर कंपोनेंट रिजल्व करते थे, क्या हो जाएगा F cos थीटा,
ठीक है। और इधर एक जो फोर्स लगेगा इस पे, इधर आई मीन क्या होगा, इधर इसके अलोंग जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा लगेगा लगेगा। हमने क्या किया, इस एक्सटर्नल फोर्स को दो कंपोनेंट में क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। एक क्या होगा वॉल के परपेंडिकुलर और एक क्या है वॉल के क्या हुआ अलोंग लग गया। अब आपको सबसे पहले यहां नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अप लगेगा। यहां डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसे डिटरमिन होगा, क्या करो तुम इस सरफेस को क्या करो स्मूथ मान लो और देखो कि उसके सरफेस के अलोंग मोशन होने की टेंडेंसी किधर है या मोशन किधर हो रहा है। जिधर क्या होगा रिलेटिव मोशन होने की, मोशन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये रेस्ट में है, समझ में आया ना। तो ये क्या है कि जिधर क्या होगा मोशन होने की वॉल के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी होगी या वॉल के रिस्पेक्ट में जिधर क्या होगा ब्लॉक मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या कैसे चेक करेंगे। अब तुम देखो इधर नीचे देखो दो ही फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है mg लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि देखो ध्यान से क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ f sin थीटा इस क्या होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा mg। ठीक है, क्या हो जाएगा इफ f sin थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा mg, देन क्या होगा टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ क्या होगा मोशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा वॉल विल बी क्या होगा विल बी अलोंग या विल बी अप, सिंपल क्या लिखेंगे विल बी अप। हेंस क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा यार, हेंस फ्रिक्शन फोर्स विल क्या होगा विल एक्ट क्या होगा डाउनवर्ड। समझ में आना क्या हो जाएगा डाउनवर्ड। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट देखो कि इफ क्या हो जाएगा इफ f sin थीटा इज लेस देन क्या हो जाएगा, दूसरा केस क्या हो सकता है f sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स अरे टेंडेंसी ही नहीं होगी ना, दोनों फोर्स बैलेंस हो गया तो मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं होगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा हेंस क्या होगा इफ f sin थीटा इज इक्वल टू mg देन क्या हो जाएगा देन नेट देन क्या होगा देन क्या हो जाएगा देन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज क्या होगा जीरो। हेंस की सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ में आया बात। उसके बाद क्या होगा थर्ड केस देखो इफ क्या होगा इफ mg इज ग्रेटर देन क्या होगा f sin थीटा, देन क्या होगा देन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है ना, रिलेटिव मोशन ऑफ क्या होगा ब्लॉक विल बी क्या होगा विल बी किधर होगा डाउन। हेंस फ्रिक्शन फोर्स विल क्या होगा विल एक्ट अपवर्ड। और उसके बाद तो तुमको बस इतना ये समझना है कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसे हम चेक करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा डायरेक्शन क्या होगा। उसके बाद जैसे ही आपको मालूम चल जाए है ना, तो अब तुम जानते हो कि नेट फोर्स इधर क्या होगा इधर। अब ये नहीं बोलते हैं कि क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अभी हम कुछ डिटरमिन नहीं कर सकते, केवल हम देख लिए कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आई मीन हाउ टू चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके लिए हमको ये मेथड यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है
इस मेथड को यूज करेंगे तो अपने को ये मालूम चल जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स का जो होगा डायरेक्शन होगा वो किधर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट फोर्स लिख डालेंगे। अब देखो क्या होगा, ये समझ में आया कि डायरेक्शन अब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेना तो। नहीं, इसमें वैल्यू कुछ एग्जांपल दिया है क्या? नहीं, हमने लिखा है क्या कहीं? नहीं, चलो हमने लिखा नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं, वैल्यू रख करके हम चेक कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द कंडीशन। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया कि ये जस्ट फ्रिक्शन फोर्स का क्या है, हमने कंडीशन बता दिया। अब तुमसे ये पूछा जाएगा, इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फाइंड द कंडीशन। क्या होगा, फाइंड द कंडीशन। इसी में ये पूछा जा सकता है कि क्या होगा, फाइंड द कंडीशन सो दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। देखो यहां से हमें इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूं, फाइंड द क्या होगा, द कंडीशन सो दैट ब्लॉक इज एट, ब्लॉक एक में देखो, ब्लॉक इज एट क्या होगा, एट रेस्ट। बी में क्या होगा, मूव अप, और सी में क्या होगा, मूव डाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूव अप एंड क्या हो जाएगा, मूव डाउन। अब यहां क्या करोगे तुम बताओ, कैसे सोचोगे? यदि मैं बोलूं कि कंडीशन बताओ कि ब्लॉक मूव अप करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो कैसे तुम सोचोगे, इसको कैसे सोचो? अब देखो क्या होगा, अप मूव करेगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ साइन थीटा। पहले तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, तो देखो इस केस में पहले क्या है, हमें लिख देंगे कि क्या होगा, ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, आई मीन ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इज क्या होगा, एट रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट में होगा तो कंडीशन क्या होगा, बता सकते हो? अगर ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा, जब एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा ही नहीं, और ब्लॉक क्या हो जाएगा, सिंपल रेस्ट में रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, कि एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। तभी क्या हो जाएगा, ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, सिंपल। तो हाँ, हमने ये, ठीक है, ये रेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरा एक पॉइंट, उसके बाद लिखेंगे क्या, कि अब ब्लॉक अप मूव करेगा या डाउन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, देखो तो अपवर्ड डायरेक्शन में पहले एक्सटर्नल फोर्स लिख लो। देखो क्या होगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, इधर तुमको क्या लग रहा है, इधर एफ साइन थीटा लग रहा है, एफ साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे, mg। अब देखो अप मूव करने का मतलब क्या होगा, एफ साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, एफ इधर क्या लग रहा है, n लग रहा है, सॉरी इधर एफ एक्सटर्नल लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, n लग रहा है। तो यहां आप देखो क्या है, नीचे फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, f लग रहा है, f। अब क्या करो, fl लिख डालो। तो fl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इनटू क्या हो जाएगा, n, और ये कितना हो जाएगा, म्यू इनटू क्या हो जाएगा, f। समझ में आया? अब क्या होगा, यदि f sin थीटा माइनस mg क्या हो जाएगा, f क्या होगा, if क्या होगा, if f sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, mg इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन fl, लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन क्या हो जाएगा, देन ब्लॉक विल मूव अप। ठीक है, क्या होगा, ब्लॉक किधर मूव कर जाएगा, अप मूव कर जाएगा। समझ में आया? और यहां क्या लिखेंगे, जब ब्लॉक अप मूव कर जाएगा। ठीक है, यहां से ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसके लिए f sin थीटा माइनस mg इज ग्रेटर देन क्या होगा, fl, और fl का वैल्यू यहां से रख सकते हो। तो यहां क्या होगा, जब अप मूव कर जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा,
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करोगे तो m इंटू ए, अरे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा f sin थीटा माइनस mg माइनस म्यू इंटू क्या हो जाएगा n, दिस इज इक्वल टू a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा f sin थीटा अपॉन m माइनस g माइनस क्या होगा f न्यू अपॉन क्या हो जाएगा m, यहां से a इज इक्वल टू लिख सकते हो, देखो f अपॉन क्या हो गया m इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा न्यू माइनस क्या हो जाएगा जी। इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, ब्लॉक जो होगा वो क्या हो जाएगा अप मूव कर जाएगा, समझ में आया, इस एक्सेलरेशन से अप मूव। मुझे क्या करना है, पहले नेट फोर्स देख लेना है, नेट फोर्स 0 होगा तो ब्लॉक कैसे मूव, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा मोशन, तो मोशन होने की टेंडेंसी किधर है यार, अलोंग द क्या होगा इंक्लाइन, अलोंग द क्या होगा वॉल, तो वॉल के अलोंग ही क्या है मोशन होने की टेंडेंसी है, इसलिए मुझे क्या करना है यहाँ कि इसके अलोंग नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख लेना है, किधर भी लिख डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम mg माइनस क्या लिखो f sin थीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि इफ f sin थीटा माइनस mg ग्रेटर देन क्या हो जाएगा fl हो जाएगा, तो नेट फोर्स किधर रहेगा अप लगेगा, और ब्लॉक जो होगा क्या होगा, अब क्या होगा इस पे नेट फोर्स अब क्या होगा बढ़ाते जाओ, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा बढ़ता जाएगा, है ना, क्या होगा बढ़ता जाएगा। अब जब क्या होगा बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटेड, उससे थोड़ा भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा मूव कर जाएगा और उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जब तक क्या होगा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मूव करने की क्या है टेंडेंसी है, समझ में आया, आई मीन क्या करो f माइनस क्या होगा, यदि क्या होगा f माइनस mg sin थीटा 0 नहीं हो, क्या हो 0 से बड़ा हो, ठीक है, और क्या हो जाएगा तुम्हारा fl से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ में आया। तो दूसरा केस हम इसमें क्या लिख सकते हैं, दूसरा केस बताओ क्या लिख सकते हैं कि इफ f sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा mg इज लेस देन क्या है fl, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आई मीन हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे क्या कि mg माइनस क्या होगा f sin थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा fl, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर रहेगा, हेंस क्या होगा हेंस ब्लॉक विल क्या होगा, ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा वो डाउनवर्ड क्या करेगा मूव कर जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा अप होगा, और ये क्या हो जाएगा काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, देखो जब मूव नहीं करे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा f, इधर क्या हो गया n, और ये एक्सीलरेट कर जाएगा इधर, तो फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे mg माइनस क्या लिखेंगे f sin थीटा माइनस f k, ठीक है, समझ में आया। और यहां लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m, और यहां लिखोगे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g माइनस, ठीक है, समझ में आया, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू f अपॉन क्या हो जाएगा, इस एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, इंक्लाइन द प्लेन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड क्या होगा मूव कर जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं सोचते हैं, ठीक है, इसको तुम प्रैक्टिस इस पे कर लेना, है ना। और इसके बाद अब आई थिंक लास्ट ही क्लास है, ठीक है, फ्रिक्शन से रिलेटेड, इसके बाद तुम क्या करना इस पर प्रैक्टिस कर लेना, और जो डाउट हो तो तुम उसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू।